हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्म पे गाय सब का कितना अभी दूध है और कितना गाय सबको खिलाना पड़ता है और कितना जो है फार्म पे अभी फ़ायदा हो रहा है, क्या लॉस में जा रहा है। तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, वीडियो पे बनी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फार्म का एक छोटा सा रूटीन के बारे में। तो अभी दोपहर के समय गाय सब बाहर में है और यहाँ का जो सिस्टम है ओपन फार्म, खुला का सिस्टम है। शुरू से ही खुला में गाय सबको रखते हैं और खुला का सिस्टम जो है वो जैसे खुला का जो काम करने का जो तरीका है वो कुछ अलग रहता है। जैसे अभी कुट्टी डाला हुआ है और गाय सबको फिर अंदर लिया जाएगा। किस प्रकार से लिया जाएगा, जैसे सुबह में इसी प्रकार से कुट्टी डाला हुआ रहता है और गाय सबको अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद सबको अपनी अपनी जगह पे बांध दिया जाता है। बांधने के बाद फिर उस पर दाना डाला जाता है। दाना डालने के बाद फिर वो सबको दूध निकाला जाता है। जब तक दूध निकलता है तब तक ये पूरी तरीके से जो है वो चारा खा जाती है। उसके बाद गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब जो है वो पानी का जो सिस्टम है वो बाहर में किया गया है। टाँकी में पानी भरा रहता है और गाय सब पानी पी के बाहर में इस प्रकार से बैठी रहती है। और फिर शाम को जो है वो 4 बजे सबको अंदर लिया जाता है, दूध वाली गाय को और गाभन गाय को, और उसको जो है अपनी अपनी जगह पे बांध के फिर जो है उसको दाना डाल के कौन सी गाय कितनी दूध देती है, कौन सी गाय गाभन है, उस हिसाब से उसको दाना डाला जाता है और फिर वो सबको दूध निकाला जाता है और फिर बाहर में छोड़ दिया जाता है। बाहर में फिर जो है गाय पानी पी के जो है वो बैठती है। तो फार्म पे अभी जो दूध है वो ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर इस फार्म पे अभी जो गाय सब जो है वो गाभन है। जैसे इस फार्म पे अंदर में जो 20 गाय अंदर में बांधते हैं, अभी 22 गाय का अंदर में फार्म है। तो 20 गाय को अंदर में बांधते हैं। उसमें से जो दूध वाली गाय है, दूध वाली गाय 20 गाय में से 12 गाय दूध देने वाली है। दूध देने वाली जो गाय है 12 गाय दूध देने वाली है। और उसमें से भी जो गाभन गाय है और जैसे जो दूध जो देती है गाय, उसमें से ताज़ा गाय सिर्फ 3 दिन पहले एक ही गाय जो है वो बच्चा दिया है, एक गाय ताज़ा है। उसके बाद जो है 4 महीने 5 महीने जो है बच्चा दे दी है और 6 महीने भी हो गए हैं। कुछ गाय 2.5 महीने 3 महीने की गाभन भी है। तो 8 गाय पूरी तरीके से गाभन है। जैसे 12 गाय हमने बताया जो दूध देने वाली है, उसमें से 8 गाय गाभन है। 8 गाय में से बहुत गाय का दूध बंद भी है। जैसे ये गाय देख सकते हैं, ये भी गाभन है, इसका दूध बंद है। और जो गाय अंदर में लिया जाता है, जो गाभन गाय भी जो होता है जैसे बच्चा देने वाली है, तो उस गाय का दाना जो है, उसका भी दाना जो है एक टाइम का, जैसे अभी उसको 1 या 1.5 महीना बचा हुआ है तो एक टाइम का 2 से 2.5 किलो दाना जो गाभन गाय है उसको भी डाला जाता है। उसको दाना जो है वो डाला जाता है। और दूध वाली जो गाय है उसको जो जैसे कि हमने बताया, जो गाय गाभन है 3 महीना 2.5 महीना 3 महीना या 3.5 महीना या 4 महीने की, जिसका दूध अभी चालू ही है, उसको भी एक टाइम को 2.5 किलो दाना जो है दोनों टाइम को 5 किलो डाला जाता है। और जो गाय ताज़ा अभी बच्चा दी है या 4 दिन 5 दिन या मतलब 2 महीना 3 महीना तक जो ताज़ा गाय रहती है, उसको दूध कितना देती है उसके हिसाब से उसका दाना रहता है। जैसे अगर दोनों टाइम का 28 लीटर दूध देती है तो 25 लीटर के ऊपर या 20 लीटर के ऊपर जो गाय दूध देती है उसको एक टाइम का 4 किलो और दोनों टाइम का 8 किलो दाना दिया जाता है। तो यहाँ इस फार्म का जो सिस्टम है, जैसे जो गाय गाभन है, गाभन गाय का जो दाना है उसको बच्चा तैयार होने के लिए दाना जो है उसको देना पड़ता है। 1 महीना या 1.5 महीना बचता है तो दाना बढ़ा के दिया जाता है। और जिस टाइम उसका दूध बंद करने का होता है, बंद करने टाइम उसका दाना जो है
जैसे दूध 6 महीना गाय गाभन हो जाती है, 6 महीने की जो उसके गाभ करा के या करवा के 6 महीना हो जाता है और वो गाभन रहती है, तो उसको दूध बंद करने के टाइम में जो दाना जो है जब तक गाय का दाना बंद नहीं होता तब तक उसका दूध भी बंद नहीं होता। इसलिए उस टाइम जो है जो दूध बंद करने का जो प्रोसेस है उसमें 1 महीना लग जाता है। तो 1 महीना तक उसको दाना सही से मिल नहीं पाता। जैसे दूध बंद करने का जो तरीका है उसमें जो है पहले दाना कम किया जाता है, फिर गाय को 1 टाइम लिया जाता है, 1 टाइम के बाद फिर 2 टाइम, फिर तीसरा टाइम, और दाना तो कम ही रहता है। फिर पूरी तरीके से जिस दिन उसका दूध बंद हो जाता है उस दिन कम से कम 10 दिन तक उसको दाना बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। उसके बाद पूरी तरीके से उसका दूध सूख जाता है तो दाना डाला जाता है। तो इसके ये प्रोसेस में जो है 1 महीना लग जाता है, तो उसको दाना सही से नहीं मिल पाता। इसलिए जो है उसको 1 डेढ़ महीना पहले उसको ज़्यादा मात्रा में उसको दाना देके और तैयार किया जाता है ताकि बच्चा देने के टाइम वो अच्छी तरीके से बच्चा दे सके। तो इस फॉर्म पे जो दूध करने वाली गाय 12 गाय हमने बताया, उसमें से 1 गाय ताज़ी है। उसके बाद 5 गाय को 4 महीना हो गया है दूध देके, वो सब का भी उतना ज़्यादा दूध नहीं है, वो सबको भी एआई कराया गया है और अभी तक कंफर्म पता नहीं हुआ है जो गाभन है क्या नहीं। बाकी जो गाय है, जो बाकी का जो 6 गाय है उसमें से 2 गाय का दूध बंद होने वाला है, मतलब 5 महीना लगने वाला है गाभन होके। उसके बाद 4 गाय बचा, 4 गाय में से वो सबको भी 1 डेढ़ महीना में दूध बंद हो जाएगा, मतलब गाभन है। और उसमें से 1-2 जो गाय है, जैसे 4 गाय में से 2 गाय और है, और 2 गाय जो है वो गाभन भी नहीं है और उसको ज़्यादा दिन हो गया बच्चा देके, और वो जो है वो दूध भी ज़्यादा नहीं दे रही है। तो इस प्रकार का गाय भी हो जाता है फॉर्म पे। जैसे ज़्यादा दिन हो जाता है फॉर्म का या गाय ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो थोड़ा गाँव जाने में जो है वो परेशानी करती है, दिक्कत करती है। दवा कराने के बाद भी जो है बार बार रिपीटर की समस्या जो होती ही रहती है, क्योंकि जो फॉर्म पे जो इतने सारे गाय हैं तो गाय सब में सभी गाय एक प्रकार से नहीं रहता। उसके जो अंदर का जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करता। इसके वजह से जो है गाय जाती नहीं जल्दी, इसलिए उसको टाइम लगता है। तो अभी इस फॉर्म पे जो है वो लॉस में जा रहा है। इस फॉर्म इसलिए लॉस में जा रहा है क्योंकि अभी दूध वाली गाय जो है वो कम है और गाभन ज़्यादा है, और जो गाभन गाय है उसको भी चारा और दाना जो है वो देना ही पड़ता है, और जो दूध वाली गाय है उसको तो देना ही है, क्योंकि अगर जब तक उसको दाना नहीं मिलेगा तब तक वो जो है वो दूध देगी नहीं सही से, इसलिए उसको जो है वो दाना देना ही पड़ता है। और इस फॉर्म पे जो बछड़ी सब जो तैयार होती है, इस फॉर्म पे जो बछड़ी जो तैयार होती है उसका जो खर्चा होता है वो अलग से होता है, क्योंकि बछड़ी को तैयार करके ही फॉर्म को आगे बढ़ाया गया है। बाहर से गाय ज़्यादा नहीं लाया गया है। बाहर से गाय लाने में पैसा लगता है, लेकिन उसका रूटिंग लगना इतना आसान नहीं है। रूटिंग जो है वो टाइम से लग नहीं पाता, इसके वजह से जो है फॉर्म पे बछड़ी तैयार करके जो है इस फॉर्म को आगे बढ़ाया गया है। इस फॉर्म पे अभी जितने भी बछड़ी ये गाय देख रही है इसी फॉर्म की तैयार की हुई है। और ये जो है HF नॉर्मल सीमन की बछड़ी सब है, और अभी 1 साल पहले जो है 1 डेढ़ साल पहले से जो है वो ब्रीडिंग पे काम हो रही है। ABS स्पाइक, ABS अरमाडा की बछड़ी सब तैयार हो रही है, वो अलग पार्ट में है, वो भी दिखाएंगे। तो गाय सबको जो दाना जो है, दाना वो देना ही पड़ता है। तो दाना और चारा जो है, जो गाय दूध दे या ना दे, जो फॉर्म पे जितनी भी गाय है वो गाभन हो या कम दूध देने वाली हो, या फिर उसमें कोई गाय गाभ नहीं गई हो, अगर फॉर्म पे रखे हैं तो उसको चारा और दाना जो है वो तो देना ही पड़ता है। दाना थोड़ा कम कर देते हैं, जो दूध गाय गाभन भी नहीं है, दूध भी नहीं देते, लेकिन चारा जो है उसको देना ही पड़ता है। और चारा में जो है उसको अगर अच्छी तरीके से नहीं मिला तो गाय ख़राब होने लगती है, इसलिए उसको देना ही पड़ता है। फॉर्म को जैसे जो गाय पुरानी हो जाती है, गाभन नहीं जाती है, तो उसको संभालना थोड़ा दिक्कत हो जाता है।
इसलिए लॉस में जा रही है, क्योंकि दाना जो है उसको देना ही पड़ता है। और ज़्यादातर बछड़ी तैयार करते हैं तो बछड़ी जब तक गाँव जाके बच्चा नहीं दे देती तब तक उसमें फ़ायदा नहीं होता है। तो फॉर्म का जो रूटीन के हिसाब से कुट्टी अभी डाला हुआ है, और आगे का जो सिस्टम है वो गेट जो है वो इस प्रकार से, आगे का जो इधर जो है वो कुट्टी का सिस्टम है, और चारा इधर से आता है, और यहाँ जो है कुट्टी होता है। चारा में जो है मक्का है और नेपियर घास है, वो दोनों मिक्स है, क्योंकि मक्का जब तक नहीं रहता तब तक दूध वाली और एचएफ गाय को उसका जो है चारे का जो उसका पौष्टिक जो तत्व जो विटामिन है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि मक्का रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है चारे में, नहीं तो बाकी नेपियर घास या और भी कोई चारा में उतना पावर ही नहीं रहता। तो हमने बताया था कि एबीएस की बछड़ी सब जो तैयार हो रही है इस फॉर्म पे, वो ब्रीडिंग पे जो काम हो रही है, ब्रीड पे जो बछड़ी सब जो तैयार की जा रही है वो यही बछड़ी सब है। इसमें एबीएस स्पाइक, एबीएस अडमाडा, डेनमार्क की और एबीएस की जो बछड़ी ज़्यादातर इसमें है। और नॉर्मल एचएफ जो है, एचएफ का जो है हाई क्वालिटी वाली जो सीमन होती है उसका भी इसमें है बछड़ी सब, और एबीएस सेक्शन सीमन की भी बछड़ी सब है इसमें। तो 9 बछड़ी जो है इधर खुला का सिस्टम में तैयार किया जा रहा है। इस बछड़ी सब के लिए नाद अलग से बनाया गया है 2 पार्ट में, और ये सब को पानी का सिस्टम जो है वो बाहर में ही है, बाहर में पानी पीती है। और बाहर में ये सबको सिर्फ चारा और दाना डाल दिया जाता है दोनों टाइम। जो समय होता है ये सबको डालने का, सुबह 5 बजे और शाम को 4 बजे, ये सबको चारा और दाना, पहले दाना उसके बाद चारा जो है डाल दिया जाता है। ये सबको दाना जो है एक टाइम में 1 किलो, दोनों टाइम में 2 किलो डाला जाता है। चारा जो है 8 से 9 किलो, 10 किलो तक जो है एक टाइम में एक बछड़ी को डाला जाता है। तो उसके हिसाब से ये सब खाती है। और इसमें जो बछड़ी सब जो है वो 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 15 महीना तक की बछड़ी सब है इसमें। और बछड़ी जो बड़ी वाली जो बछड़ी दिख रही है वो 15वां महीना चालू है, और वो 2 बार हिट पे आ चुकी है, लेकिन उसको अभी भराया नहीं गया है, क्योंकि अभी उसका वेट और भी ज़्यादा होने वाला है। 350-400 केजी वेट होने के बाद ही भराया जाता है, तो काफ़ी अच्छा उसका दूध देती है। इसलिए उसको जल्दी जो है वो एआई नहीं करवाते बछड़ी को। तो शुरुआती में भी इस फॉर्म पे इसी प्रकार से बछड़ी को तैयार करके जो है वो फॉर्म को आगे बढ़ाया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाय सबको तैयार किया गया है यहाँ बछड़ी तैयार करके। और ये जितने भी बछड़ी सब जो यहाँ है बाहर खुला के सिस्टम में तैयार हो रहे हैं, ये बछड़ी सब जब तक गाँव नहीं जाएगी, जब तक ये सब गाँव जाके और दूध पे नहीं जाएगी, तब तक फॉर्म में जो है उतना ज़्यादा बचत नहीं होगा, क्योंकि बछड़ी तैयार करने में खर्च तो होता ही है। जब तक गाँव हो जाती है, बच्चा दे देती है, तब उसको पैसा जो है वो पता चलता है। अभी जो है वो फॉर्म लॉस में ही है, क्योंकि बछड़ी का खर्चा और जो गाय सब जो है ज़्यादा दूध की भी गाय सब नहीं है, इसलिए ज़्यादा बच नहीं पा रहा है। और बछड़ी सब को जो तैयार करते हैं उसको दाना और चारा का जो खर्चा है वो तो अभी लगाना ही पड़ता है, निकलेगा बाद में, लेकिन अभी तो लगाना ही पड़ेगा इसमें बछड़ी के लिए। बछड़ी सब किस प्रकार से रहते हैं, वो शुरू में जैसे बछड़ी सब को जैसे शुरू में जब बच्चा ब्याती है बछड़ी पहली बार, तो शुरू से ही सबको जो है खुला में वो रख दिया जाता है। इधर जो है वो पाला रहता है इसी में, और शुरू से ही बाहर में ही रहती है, खुला में ही। और चारा पानी का, दूध का, जो दाना का जो
काम है वो बाहर में ही होता है बछड़ी सबको। तो इस प्रकार से बछड़ी को जो है वो तैयार करते हैं बाहर में। गाय सबको दाना जो है वो किस प्रकार से देते हैं। दाना जो है जितने भी दूध वाली गाय है उस सब के लिए दाना जो है इस प्रकार से जो है वो गमला में निकाला जाता है। जो कौन सा गाय कितनी दूध देती है उसके हिसाब से उसको दाना निकाला जाता है। अभी सिर्फ दाना जो है वो गोदरेज गोल्ड लेवल का दाना जो है वो चालू है। और इस दाने में जो है वो मिनरल मिक्सचर भी मिक्स किया जाता है, कैल्शियम भी दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। और एक टाइम को आधा किलो ये सोयाबीन की खल जो है ये भी इस दाना में जो है वो मिक्स करके दिया जाता है। तो जितने भी दूध वाली गाय है और जितने भी बछड़ी सब है वो सबको भी जो है दाना वो दिया जाता है। तो बाहर में अभी दूध का जो कैन है वो देख सकते हैं 2 कैन है, 40-40 लीटर का 2 कैन है। इसमें जो है आधा आधा ही दूध जाता है। एक टाइम का 50 से 60 लीटर मतलब 120 लीटर दोनों टाइम का दूध जो है अभी हो रहा है फॉर्म पे। तो दूध जो है फॉर्म पे अभी गाय ज़्यादा गाभन होने के कारण कम दूध है और गाभन गाय सब ज़्यादा है, इसलिए फॉर्म पे जो है वो ज़्यादा बचत नहीं हो रहा है। जैसा कि हमने बताया कि दूध की गाय जो है अभी बहुत कम है और जो गाभन गाय है वो ज़्यादा है। तो दाना जो है जो गाभन गाय है उसको भी देना पड़ता है, जो कम दूध वाले गाय है उसको भी देना पड़ता है। जो गाय ज़्यादा दूध करती है उसको तो दाना बढ़ा के देना ही पड़ता है। और दाना के साथ साथ उसका जो है जो गाय का जो भी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, जैसे जो गाय गाभन नहीं रहती, जो गाय हीट पे नहीं आती या और भी कोई समस्या प्रॉब्लम होती है तो उसको दवा जो है वो भी तो करना ही पड़ता है। तो इसके हिसाब से जो है फॉर्म में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी लॉस में है। और जो गाय अगर सीमन जो है कंसीव जल्दी नहीं कर पाती, जैसे बार बार एआई करवाना पड़ता है और ब्रीडिंग पे काम हो रहा है, तो जैसे हमने बताया कि एवीएस स्पाइक, एवीएस एडमाडा और सेक्सल सीमन की जो ब्रीड की बछड़ी सब जो तैयार हो रही है, तो ये जो सीमन जो मंगाया जाता है, सीमन जो मंगाया जाता है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है, जैसे फॉर्म से 40 किलोमीटर दूर जगह है, वहाँ से सीमन जाके लाया जाता है। और सीमन जो है सेक्सल सीमन की कीमत एबीएस सेक्सल सीमन जो बछड़ी की जो कीमत है वो 3,500 रुपये है। 3,500 रुपया में लाया गया था और बाकी सबका कम है लेकिन उसका ज़्यादा है। तो सीमन का खर्चा, उसको बच्चे का खर्चा और फॉर्म पर जितने भी खर्चा है, चारे का, दाने का खर्चा और मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, ये सब को मिला के इकट्ठा करके जोड़ेंगे तो जितना दूध है उसके हिसाब से फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, वो आप अंदाज़ लगा सकते हैं। क्योंकि जो डायरी फॉर्म जो चालू जब शुरुआत होता है तो शुरुआत में जैसे फॉर्म का जो रूटीन रहता है उस रूटीन के हिसाब से जो आगे का जो रूटीन होता है, आगे जो चलता है फॉर्म, उसके हिसाब से चल नहीं पाता है। आगे का परिस्थिति क्या होगा वो कुछ कहा नहीं जाता फॉर्म का, इसलिए जो है फॉर्म लॉस में जाने लगता है और बहुत सारे फॉर्म जो है वो बंद भी हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसे अलग से जो पैसा होता है वो फॉर्म पे लगाना पड़ता है, जिस टाइम लॉस में जाता है उस टाइम, नहीं तो फॉर्म जो है वो बंद हो जाता है। इसलिए अभी इस फॉर्म पे कहीं अलग से पैसा लगाया जा रहा है। बाद में फॉर्म का स्थिति सुधरेगा तो काफ़ी ज़्यादा इस फॉर्म पे भी बचेगा। शुरुआती में पैसा बच रहा था फॉर्म पे, अभी भी सीधा फॉर्म का जो गणित है, अगर दूध है तो फॉर्म पे बचत है, दूध नहीं है तो फॉर्म पे बचत नहीं है, फॉर्म लॉस में जाएगा। तो दूध होगा कहाँ से, जब तक गाय ताज़ी होगी। जैसे हर महीने जैसे 20 गाय है तो 20 गाय में 12-13 गाय
14 गाय या 15 गाय या 18 गाय दूध की होनी चाहिए। उसमें से कम तो 8 से 10 गाय ताज़ी होनी चाहिए, तब फॉर्म पे जो है वो बचत काफ़ी ज़्यादा होता है, नहीं तो उतना नहीं बच पाता है। तो अभी इस फॉर्म पे लॉस है, बछड़ी का खर्चा और गाय सब का खर्चा उस सब के मिला के काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।